मोदी जी के काले कानून की भेंट चढ़ गया एक 12वीं कक्षा का छात्र। गांव में एक युवती ने उसे फर्जी तौर पर SC/ST एक्ट समेत तमाम आरोप लगाते हुए उसे जेल भिजवा दिया। अब चूंकि SC/ST एक्ट है तो विवेचना की कोई ज़रूरत नहीं, उसे अपराधी मान करके जेल में बंद कर दिया जाता है। इससे क्षुब्ध होकर वह युवक जेल में ही आत्महत्या कर लेता है। वह युवक अपने माता पिता की अकेली संतान था। जरा सोचिए कि उन पर दुखों का कैसा पहाड़ टूट पड़ा है, उनकी क्या स्थिति है आज कि एक निर्दोष होते हुए भी उनका बेटा जेल गया और इस दौरान उसने आत्महत्या कर ली। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, न्याय कैसे मिलेगा, इस पर विचार करना है हमारे समाज को, हमारे न्यायिक तंत्र को, हमारी राज्य व्यवस्था को, सबको इस पर विचार करना होगा। हम क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं एक ऐसी व्यवस्था के जो आए दिन निर्दोषों का गला घोट रही है, उन्हें जेल भेज रही है। ऐसे तमाम उदाहरण ज्वलंत उदाहरण आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, इस कानून को समाप्त करने को तैयार नहीं है। उस युवक के पिता ने भी आरोप लगाया है, अपना बयान दिया है कि हमारी आपसी रंजिश के चलते गांव की एक युवती ने ऐसा फर्जी आरोप लगा करके हमारे बेटे को जेल भिजवा दिया था। कार्रवाई की खानापूर्ति के लिए अब जब युवक ने खुदकुशी कर ली है तो मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया है और मजिस्ट्रियल जांच का क्या रिजल्ट आएगा, पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा, एक पिता को उसका बेटा कैसे वापस मिलेगा, यह लगभग हम सभी आकलन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर हमारा समाज क्यों खामोश है, क्यों हम सब मूक दर्शक बने हुए हैं, क्यों व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आगे नहीं आते, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, क्यों वोट बैंक की राजनीति चल रही है, क्यों समान व्यवस्थाएं सभी के लिए बहाल नहीं की जाती हैं। संविधान में समानता का अधिकार, क्या वास्तव में जो संविधान में समानता का अधिकार हमारे लिए नियत किया गया है, क्या वह वास्तविकता में धरातल पर मौजूद है? यदि नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये घटनाएं, ये वारदात जो लगातार सामने आ रही हैं, इन निर्दोषों को जिस तरह से शोषित किया जा रहा है, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, यह सरकार के लिए, समाज के लिए एक आईना है, लेकिन इस आईने में भी उनको अपनी करतूत सामने आती नहीं दिखाई दे रही। शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि इस प्रकरण की गंभीरता से जांच करें और अब पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए। एक पिता को उसका बेटा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ न्याय कीजिए। यदि आरोप झूठा था तो विपक्षी जो रहा है, जिसने गलत आरोप में उनको भेजा है, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को एक उचित मुआवजा राशि दी जाए। धन्यवाद।